छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धातुओं के गुण, और अब मैं आपको पढ़ा देता हूं धातुओं के अपवाद। धातुओं में कुछ अपवाद पाए जाते हैं। भौतिक गुणों में जो अपन ने पढ़े थे, धातुओं में जो भौतिक गुण मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, जो गुण पाए जाते हैं किसी पदार्थ में, सभी जब वो गुण पाए जाते हैं तो वो पदार्थ कहलाता है धातु। तो धातुओं के अपवाद। अब धातुओं के अपवाद कौन कौन से हैं, कौन कौन सी धातुएं जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहला अपवाद है पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पहला अपवाद आप क्या लिखेंगे, पारा एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने हालांकि पढ़ा था अधिकांश धातुएं जो होती है वो कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में बताई थी मैंने, ठोस अवस्था में। तो ये अपवाद हो गया ना पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दूसरा अपवाद है गैलियम व जर्मेनियम ऐसी धातुएं हैं जो हथेली पर रखने से पिघल जाती है। आपको मैंने पढ़ाया था धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि ये दो धातुएं ऐसी है, गैलियम जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Ga, जर्मेनियम जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Ge। गैलियम व जर्मेनियम ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। और तीसरा अपवाद है सीसा एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है, सीसा। बाकी सभी धातुएं विद्युत व ऊष्मा की कैसी बताई थी मैंने, सुचालक होती है। तो ये अपवाद है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अधिकांश बार इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप उत्तर देंगे पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछ सकता है, कौन सी धातुएं हैं जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। गैलियम व जर्मेनियम ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। और तीसरा आपको पढ़ेंगे, ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। तो आप उत्तर देंगे सीसा एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा अधातुओं के गुण। ये 8वीं क्लास का अगला टॉपिक आता है अधातुओं के गुण। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अधातुओं के अपवाद। अधातुओं के गुण कौन कौन से हैं और अधातुओं में कौन कौन से अपवाद पाए जाते हैं। तो पहला पढ़ेंगे अधातुओं के गुण। अधातुओं में धातुओं से विपरीत गुण पाए जाते हैं। अधातुओं में धातुओं से विपरीत गुण पाए जाते हैं। तो अगला टॉपिक है अधातुओं के गुण। भौतिक गुण की बात कर रहे हैं। कौन से गुण है, भौतिक। अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण है, सबसे पहला है, आपने पढ़ा था धातुएं कैसी थी, चमकीली होती है, जबकि अधातुएं होती है मलिन। अधातुएं मलिन होती है। नंबर 2, अधातुएं भंगुर होती है। नंबर 3, अधातुओं में
आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। नंबर 4, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट है, अधिकांश अधातुएं कमरे के तापमान पर सामान्य अवस्था में सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के विपरीत गुण हैं इनमें सारे। धातुओं में कठोरता पाई जाती थी, लेकिन अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती। देखिए समझा देता हूं एक बार, अधातुएं मलिन प्रकृति की होती है, धातुएं चमकीली थी, लेकिन अधातुओं में आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती है। उधर अपन ने पढ़ा था धातुएं कठोर होती है। कठोरता का मतलब होता है जिनको में चोट सहन करने की क्षमता पाई जाती है, जबकि अधातुओं में चोट सहन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। भंगुरता, किसी पदार्थ को हथौड़े से चोट मारने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे भंगुरता का गुण कहते हैं। जैसे चौक है, चौक के ऊपर अगर आप प्रहार करेंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएगा। ईंट है, ईंट के ऊपर हथौड़े से प्रहार करेंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे भंगुरता कहते हैं। अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु है, इसको ऊंचाई से गिराओगे तो इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। क्या पत्थर को, ईंट को पकड़कर आप पत्ते तार में बदल देंगे? नहीं, अर्थात अधातुओं में तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता है। अधातुओं में विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है, अर्थात ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप जलाते रहते हैं लेकिन पूरी लकड़ी गर्म नहीं होती है, उसको पीछे से पकड़ के आप सरका सकते हैं, जबकि धातु का एक सिरा गर्म करने पर सारी धातु गर्म हो जाती है। अधिकांश अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो अगले वीडियो में, ये वीडियो समाप्त होता है, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे अधातुओं के अपवाद। क्या पढ़ेंगे? अधातुओं के अपवाद।